हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न भूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति गृहीतां भूर्भुवः स्वश्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। ओम पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। अत नैवेद्य साइड में पे नीचे, ये थैली नीचे रख दो, ये थैली तद नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते मध्ये मद्यपानकराभूषणमाचमनीयं जलं समर्पयामि। ताम्बूल पूगी फलानि समर्पयामि। सहस्र दक्षिणां समर्पयामि। भागवत जी की दक्षिणार्पण करेंगे। और इस 7 दिन तक हमको जो भागवत की गाथा सुनाएंगे, भागवत का गान सुनाएंगे, उनका तिलक करें, सुंदर पुष्पमाला पहनाएं। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारणे नमः। माला एक बार बोल व्यास जी महाराज की जय। भेंट दक्षिणा व्यास जी के चरणों में अर्पित करेंगे। ओम श्री व्यासाय नमः। सहस्र दक्षिणां समर्पयामि। यथ प्रार्थना, फूल लेके प्रार्थना कर लेंगे। हे गुरुदेव भगवान, आप हमको 7 दिन तक कथा भागवत सुनाएं और आप हमारा श्री योग कलावा बांध देंगे। ओम समय श्री गुरवे नमः। श्याम जी मंच पर आ जाएं। मनीष जी आप आ जाइए एक बार। गूगल पे कैसे तुरंत जी को प्रणाम करते हुए इस पावन बेला को आगे बढ़ाएंगे। एक बार गुरु जी के लिए जोर दो। चलिए अब आचार्य ब्राह्मणों का तिलक कर देंगे सभी का। हाँ बाबू जी को नीचे कर दीजिए। राहुल भैया कहाँ चले गए, उनको बुला लीजिए एक बार। तीनों भाई आरती करेंगे संग में मिलके। जाओ नहीं आई है गाड़ी। से है तारती ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, सीताराम यही, मेरे राम यही। श्रीमान सर्वम जानते सर्वगुण जानते 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 सामा जानते रे धे। हसु वृक्षालय दक्षिणस्य पुष्पाणि गृहीत्वा तमन्त पुष्पाञ्जलिं। हरि ओम आंजनेय नेत्रमय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासु। और आरती नीचे आ रही है, सभी आरती नीचे लेंगे। सोम जी आरती को नीचे पहुंचा दे। बुरा भैया आरती ले जाओ। बुरा जी को दे दो आरती को। और सभी भक्तों से निवेदन रहेगा भैया, सभी भक्तों से निवेदन है, सभी शांतिपूर्ण अपने अपने स्थान पर बैठ देना। सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वे। जो हरि की कथा होते हैं हमारे, तभी जाकर के ऐसे सत्संग में जाने का सुअवसर। रवनीश भाई जी महाराज और आपके समक्ष में बैठे इस परिवार के कुलगुरु, जो कुलगुरु आपको दर्शन दे रहे हैं, व्यास जी दर्शन दे रहे हैं, आचार्य ब्राह्मणों के दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसी पावन गंगा, ऐसा हरि ओम।
कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोरञ्जरान्ते अद्यैव मे यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने। गोविन्द गोविन्द राधे राधे गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे। श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की। कथा का सब लोग नाम संकीर्तन करेंगे मेरे साथ। के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक बार 3 बजे से 7 बजे तक नियुक्त किया गया है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और आनंद सत घन चित घन और स्वप्न अवस्था दूसरा है। जैसे हम सो जाते हैं और सो गए, परमात्मा सब कुछ जानने योग्य है। एक सुसुप्त अवस्था होती है। तीसरा सुसुप्त अवस्था किसे कहते हैं? जैसे कोई बहुत गहरी निद्रा में सो जाए और सोने के बाद सुबह पूछते हैं भैया कैसी नींद आई? कहते हैं पूछो मत, बहुत गहरी निद्रा में सोए थे। शरीर के ऊपर से अगर सर्प भी चला जाए तब भी उस शरीर को भान नहीं रहता। ऐसी स्थिति में भी वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा जानने योग्य है। और आनंद किसे कहते हैं? आनंद ही स्वयं परमात्मा है, स्वयं भगवान है। राधा जी के बिना अगर श्याम तेज समर चैत, श्याम जी की अर्चना करते हैं, श्याम जी का पूजन करते हैं और श्याम जी का ध्यान करते हैं, तो शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं हे पार्वती शायद सब भवेत पातकी शिवे, शायद वो कुछ पाप का भागी बन सकता है। इसलिए जब भी प्रणाम करें ना तो लक्ष्मी सहित नारायण को, सीता सहित राम को, राधा सहित कृष्ण को। 88,000 ऋषि
नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं और उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। सूत जी का गुरुदेव अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्याय कथा सारं मम कर्ण रसायनम्। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे गुरुदेव, आप एक सूर्य के समान नहीं, करोड़ों सूर्य के समान हैं आप। और सूताख्यायी कथा सारम, हे सूत जी, आप केवल हमें कथा नहीं, कथा का सार सुनाइए, और वो भी कैसा हो, मम कर्ण रसायन, मेरे कानों को प्रिय लगे, मेरे कानों को मीठा लगे, ऐसी कथा हमें सुनाइए। तब जाकर महाराज सूत जी कहते हैं, काल प्याल मुखग्रास वतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल ब्याल मुखग्रास, देखो ये काल रूपी एक सर्प है, काल रूपी एक सर्प है, उसका हम लोग ग्रास बनकर बैठे हुए हैं। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, मगर इससे बचने के लिए उपाय क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये श्रीमद् भागवत ही है जो कलयुग में मानव को पवित्र कर सकती है, और काल से जो सर्प है काल रूपी, उसका ग्रास बने बैठे हैं, उससे भी हम बच सकते हैं। हमारा जोर से बोलो। एक बार क्या हुआ, अमृत का कलश स्वर्ग से लेकर कहने लगे राजा परीक्षित को एक सप्ताह में कथा अमृत पिला रहे हैं, वो कथा अमृत हम लोग पान कर लें। विनिमय आदान प्रदान की दृष्टि रखते हुए देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए हैं। जैसे ही उस सभा में पहुंचे और उन्होंने सुखदेव जी महाराज के सामने जब प्रश्न रखा, तब श्री सुखदेव जी महाराज ने फटकार लगाया है देवताओं को, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। हे देवताओं, तुम लोग अभक्त हो, तुम लोग कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि विनिमय आदान प्रदान की दृष्टि से आए थे। अगर धीरे से आते और आकर बैठ जाते और कथा सुन लेते। साल आया, एक बार क्या हुआ, विशालापुरी क्षेत्र में 4 ऋषि, चत्वार ऋषियो मला, वो चारों ऋषि सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते जा रहे थे। उसी समय ददृशुस तत्र नारदम, नारद जी को देखकर चारों ऋषि प्रश्न किए। क्या कहते हैं? को भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन दीन मुख। गोदावरी हर जगह गए, पर भैया एव मादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्त। मैं सब जगह गया, पर मेरे मन संतोष कारक, मेरे मन को संतोष नहीं मिला, मेरा मन बड़ा खिन्न रहा।
और तो और ये कलयुग, क्योंकि आने वाला समय कलयुग आ रहा है, घोर कलयुग में लोग कैसे हो जाएंगे। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, लोगों की बुद्धि मंद होती जाएगी। अगर किसी की बुद्धि मंद होगी तो भाग्य प्रबल होगा, किसी का भाग्य प्रबल होगा तो बुद्धि कम रहेगी, कलयुग में भस्म हो जाएंगे। जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था उसी समय या मुनम तटमापन्नो यत्र लीलाल हरि, मैं पहुंचा। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशयः, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे साधु आप क्षण भर मात्र को रुक जाइए और मत चिंताम अपिनाशय, मेरी चिंता को आप दूर करें। और दर्शनम तवलोकस्य सर्वथा अगहरं परम, वो युवती नारद जी से कह रही है, हे नारद जी, संतों के तो दर्शन करने मात्र से, आपके तो दर्शन करने मात्र से मेरे अंदर जो पाप था ना, वो पाप भस्म हो गया, वो पाप दूर हो गया। आप ये पाप धुलना हो तो कहां जाना पड़ेगा? तीर्थराज प्रयाग में जाना पड़ेगा। गंगा पापम शशि तापम, अगर ताप को दूर करना है तो कहां जाना पड़ेगा? चंद्रमा का किरण लेना पड़ेगा। और दैन्यम कल्पतरुस्तता, जो दीनता है, हीनता है ना, अगर उसे दूर करना पड़ेगा तो स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है ना, उसके नीचे बैठना पड़ेगा। मगर ये तीनों चीज कहां संभव होते हैं? तो कहते हैं पापम तापम च दैन्यम च हरन्ति संत सज्जना। एक संत अगर द्वार पे आ जाएं, अगर सच्चे संत मिल जाएं, उनके चरणों में हम लोग एक बार अगर प्रणाम करते हैं तो कहते हैं सर्वथा अगहरम परम, मेरा पाप भस्म हो जाए। अहम भक्ति ऋतिक्षाता, मेरा नाम भक्ति महारानी है। और ये जो दो वृद्ध मेरे गोद में लेटे हैं ना, ये कौन है? एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। ये मेरे दोनों पुत्र हैं। और इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जर्जरो। ये काल के योग से ये जो दो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये जर्जर हो चुके हैं। घटती जरठा माता तरुणौ तनयाविति, 60-70 की होती हैं तब जाके बेटा वो 30 साल 40 साल का होता है। पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। कहने लगे कि जब से मैं वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, मैं भी वृद्ध थी, पर जब मैं वृंदावन में प्रवेश की तो मैं तो युवा हो गई। भक्ति महारानी कह रही। और जो दो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे वो वृद्ध के वृद्ध ही रह गए। देखो दो बातें हैं इसमें, एक तो काल के प्रभाव से वृद्ध रहे और दूसरी बात इनका अभाव कम रहा। नारद जी कहते हैं आप भक्ति सबके हृदय में जागृत है, मगर ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता, वैराग्य कोई नहीं लेना चाहता। कोई लेना चाहता है तो इनका अभाव है। भक्ति महारानी नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी,
अगर हमारे दुख को आप दूर नहीं किए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते यथा, मैं विदेश चली जाऊंगी। जैसे ही भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि मैं विदेश चली जाऊंगी, बस नारद जी ने कहा भक्ति महारानी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुख को मैं जरूर दूर करूंगा। और सुनो, आप तो मैं भी हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। इतना कहकर वहां से नारद जी चले गए और भक्ति महारानी को जाते जाते कहने लगे, भक्ति महारानी युगो यम दारुणम कली, ये कलयुग है ना, इसके प्रभाव से ऐसे हो रखे हैं। भक्ति धैर्यम, हे भक्ति महारानी तुम केवल धैर्य रखो। और इस प्रकार कहते हुए भक्ति महारानी ने नारद जी का स्तुति करने लगी। नारद जी भक्ति महारानी को उपदेश देकर और वहां से चल दिए दुख दूर करने के लिए। और इधर आइए हम सब भी अपने दुख को आज पहले दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाएं। हे बिहारी जी, हे ठाकुर महाराज, मेरे भी दुख को आप दूर करो इस कथा के माध्यम से। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
दुख दूर हुए। वृंदावन बिहारी लाल की। जीवन में उतारो, क्या मेरे संग बोलो लास्ट ईयर। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। मेरी आँखों के तारे पत्थरों पे मुरली है कांवरिया। तेरा नाम लिया वृंदावन बिहारी लाल की। कि हमें बहुत तेज फीवर हुआ है, बुखार हुआ है, मुझे दवा बताओ, कौन सी दवा खानी चाहिए? बताओ, कोई बताएगा? हंसेगा ना। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद, दशमस्तत्र नारद, और नारद जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि दुख, वो सत्कर्म मुझे बताइए जिससे दुख दूर हो जाए। कोई नहीं बता पाया। तब जाकर यही जा रहे थे उसी समय चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, तभी आप ऋषियों से भेंट हो गया। अब ऐसा करो ना, आप ही बता दो कि सत्कर्म क्या है। तब कुमारा ऋषि कहते हैं, माम चिंताम कुरु देवर्षि हर्षं चित्ते समावह उपायं सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव। माम चिंताम कुरु देवर्षि, हे देवर्षि तुम चिंता मत करो, चिंतन करो। और देवर्षि चित्तम समावह उपायम सुख साध्योत वर्तते पूर्वैव। ये जो आप उपाय पूछ रहे हैं ना, ये उपाय पहले से ही विद्यमान है, पहले से ही है। अब सोचने लगे नारद जी, अरे क्या है? तो उन्होंने 5 यज्ञ के बारे में बताया। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वागवतालाप सतु गीत सुकादिभि। हे नारद जी सुन लो, सत्कर्म क्या है। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभि
जो सुखदेव जी के मुख से कथा निर्झरित हुई है, ये क्या है? ये श्रीमद् भागवत ही है। यही तो सत्कर्म है सबसे बड़ा। जाओ तुम ज्ञान और वैराग्य को साप्ताहिक भागवत जैसे ही श्रवण कराओगे, उनका दुख बिल्कुल। वेदांत सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, उससे तो उनका दुख दूर नहीं हुआ, उससे तो वो जगे नहीं। क्या ये भाग बनता है कि नहीं? बनता है ना। और आप तो बड़े अनुभवी हैं, देखो गन्ना तो खूब चूसे होंगे महाराज। पुराने लोग महाराज, महुआ, ठोकवा, देखो सबको मालूम है। जितनी माताएं हैं पुरानी सब जानती हैं। पहले तो गन्ना की बहुत खेती होती थी, अब तो धीरे धीरे गांव में। वही तो ये श्रीमद् भागवत सार है। जैसे ही सनत कुमारों ने, चारों ऋषियों ने नारद जी को बताया, तब जाके नारद जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। आज मैं जान गया, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति रहे, जब तक सत्संग नहीं करता तब तक उसे ज्ञान और बुद्धि नहीं आता, उसका ज्ञान दूर नहीं हो पाता, विवेक नहीं आ पाता है उसे। भाग्योदयेन बहुजन मसमर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतमो हमारांधकार। हमारा जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है, जो हमारा मोह है वो दूर हो जाता है। और ना संविधाय ही तदोदयते विवेक। ये अंधकार अज्ञान दूर होके विवेक रूपी सूर्य उदय हो जाता है। इस प्रकार महाराज नारद जी कहने लगे, हे ऋषियों, क्यों ही आप ही न कथा श्रवण कराओ। और चारों ऋषि कहने लगे, देखो हम लोग तो सत्संगी हैं, ये चारों ऋषि कितने हैं? 5। जरा युष्मन्न बाधते, इनको मृत्यु भी ग्रसित नहीं करती है, क्योंकि 24 घंटे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम अपने मुख से गान करते रहते, जाप करते रहते हैं। इसलिए इनको मृत्यु प्रवाही से निकली हुई है। हरिद्वार में क्यों गए? क्योंकि वहां पे हरि का द्वार है, इसलिए हरिद्वार में गए। जैसे जब अंधेरा होता है, पहले अब तो सबके पास लाइट, इन्वर्टर, सब कुछ सुविधाएं आ गई। माताएं जब भी अंधेरा होता था, संध्या वेला होता था, गोधूली वेला, जैसे ही अंधेरा होता था, वैसे ही कथा प्रारंभ होना, उसी समय कोलाहल मच गया। भूलोक में, देवलोक में, सब जगह कि महाराज कथा होने जा रही है, कथा होने जा रही है। सब ऋषि आए, भृगुर वशिष्ठ चमनश्च गौतमो मेधा। प्रारंभ के कौन? सनत कुमारों ने। क्या कहते हैं? सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। महाराज, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भगवान की कथा कैसी है? सदा सेव्या, सदा ही सेवन करें। बच्चे शांत कराइए। ये कथा ऐसी है ना, सदा सेवन श्रवण करने से हरि चित्तम समाश्रयेत, हरि आपके चित्र में चिपक जाएगी। ये चाहे जब सुने, इसका कोई नियम नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है कथा सुनने का। महाराज
जीवन में एक बार जरूर कथा को श्रवण करना चाहिए। और श्री सुखदेव जी ही महाराज भागवत में कहते हैं क्या, आजन्म मात्रमपि न सखे न किंचे चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा श्री हरे भक्तिरेका हरिरपि निजलोकम सर्वधातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनाथ। जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान रहती हैं, ठाकुर जी कहते हैं मैं अपना धाम को भी छोड़ देता हूं और उसके हृदय में आकर बैठ जाता हूं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पितृ, 14 भुवन को भी मैं छोड़ देता हूं और निवसति हृदय तेषां श्री हरिर भक्तिरेका। जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान रहती हैं, हरिरपि निज लोकम, हरि अपना निज लोक को त्याग देते हैं और त्याग करके सर्वधातु विहाय प्रविशति हृदय तेषां, प्रवेश कर जाते हैं। कहां? आपके हृदय में। प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। और सुनो, प्रवेश करने के बाद जो आपकी भक्ति रूपी रस्सी है ना, भगवान को बांध देती है और उसके बाद भगवान चाह के भी आपके हृदय से नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति रूपी रस्सी से भगवान बंध गए हैं। इसलिए भक्ति अगर आपके अंदर है तो भगवान आपके साथ हैं। महाराज नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस भागवत से कोई पवित्र हुआ है, कोई शुद्ध हुआ है, इसका कोई प्रमाण हुआ है? तब कहने लगे, कौन कौन? के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यं, कोई शुद्ध हुआ है सप्ताह ज्ञान यज्ञ से? तब कुमारा ऋषि कहते हैं, कौन कौन? ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्ग सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा, जो मानव अभी तक पाप किया हो, अगर वो भी इस सप्ताह या ज्ञान यज्ञ को श्रवण करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है, दूर हो जाएगा। और सदा दुराचाररता विमार्गगा, जो अभी तक दुराचारी व्यक्ति, जो कुमारगामी व्यक्ति हो, वो भी सप्ताह ज्ञान अगर श्रवण करता है, वह भी पवित्र हो जाएगा। और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, जो अभी तक क्रोध की काम की अग्नि में जल रहा हो, वह भी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेगा, वह भी शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति, वह पवित्र हो जाएगा जो साप्ताहिक कथा श्रवण करेगा। तब उन्होंने एक इतिहास सुनाया, एक पुराण सुनाया। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? वारे भैया, मेरे मुख्य यजमान जी, मेरे देखो तीनों भैया, इनके तीनों कितना मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कल से।
और महाराज पंकज भैया, मनोज भैया जी, राहुल जी और संजीव जी देखो कितना मेहनत कर रहे हैं। कितनी बहन बेटियां सबको बुलाए हैं। हमारे यहाँ भागवत होने जा रहा है और आके केवल माल खा रही हैं और राधे राधे बोल नहीं रही है। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? तो माल खाई है पर छुपा रखी है। एक पंडित आत्मदेव जी थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वं अभूत पत्तनमोत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई पर उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था धुधुली। पंडित आत्मदेव जी के न बेटा था न बेटी थी। उनको बड़ा दुख था, इस बात का कष्ट था कि मेरे न कोई पुत्र है न कोई पुत्री है। पंडित आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए। आज अपने मन में उन्होंने धारण किया कि आज मैं जा रहा हूं वन में और वन में जाकर मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। पंडित आत्मदेव जी अपने घर से निकल दिए वन की तरफ। जैसे ही वन में पहुंचे हैं, वन में प्रथम काते चिंता बली वददम स्वसरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी विप्रतम। हे विप्र, तुम्हें कौन सा दुख है? और काती चिंता बलीयसी, तुम्हें कौन सी चिंता लगी है? तुम अपने दुख का कारण मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ, बताओ। तब जाकर महाराज आत्मदेव जी कहने लगे, न तो हमारे पुत्र है, न तो हमारी बेटा है, न बेटी है। और तो और क्या कहूं, सबसे बड़ा दुख ये है कि जो हमारी घर पर गौ माता है, गाय हमने पाला है, उसके भी पुत्र और पुत्री नहीं हो रहे हैं। न कोई बछड़ा है, न कोई बछिया है। जो हमारे आंगन में तुलसी लगी हुई है वो सूख जा रही है। जो हमारे द्वार पर आंगन में वृक्ष लगा हुआ है वह भी सूख जा रहे हैं, उसमें फल नहीं लग रहे हैं। इस बात का आत्मदेव जी को बड़ी ही ग्लानि है, बड़ा दुख। कहने लगे, आज मैं प्राण को त्यागने आया और आज मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। तब जाके उसी उस ब्राह्मण के ललाट को देखे। जैसे ही ललाट को देखे, ललाट को देखकर कहने लगे, अरे सुनो, सप्त जन्मा बधितो पुत्रो नैव च नैव च। हे ब्राह्मण देवता, तुम एक जन्म तक नहीं 7 जन्म तक न तुम्हें पुत्र होगा न तो पुत्री होगी। अब ब्राह्मण देवता और रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। पर उन्होंने हृदय में एक संकल्प लिया, जब ये संत, ये ऋषि हमारे ललाट को देखकर एक जन्म की नहीं 7 जन्मों तक बता सकते हैं, तो इनके पास जरूर ऐसी सिद्धि होगी। अगर इनका आशीर्वाद मिल जाए तो जरूर बेटा होगा। ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे ऋषि, हे संत, अगर आप आशीर्वाद नहीं देते हैं
तो मैं अपने प्राण को यही त्याग दूंगा। नो चेत जाम्यहम प्राणा तदग्रे शोक मूर्छित, मैं अपने प्राण को यही त्याग दूंगा। और महाराज संत कहने लगे, हे राम, हमें ब्रह्म हत्या लगेगा अगर प्राण त्याग दिया। उन्होंने सोचने लगे और अपने झोले से, संत एक झोला जरूर लेके चलते हैं बैग, उस झोले में से एक फल निकाला है और फल निकालकर उस ब्राह्मण आत्मदेव पंडित जी को दे दिए। जाओ इसे अपनी पत्नी को दे देना, जरूर बेटा होगा। आत्मदेव जी उस फल को लेकर आए हैं, अपनी पत्नी को आवाज लगाए। जैसे ही आवाज लगाए, धुंधुली निकल कर आई घर से, कहने लगी, बताओ, अरे सुनो, जल्दी ये लोग फल, किसी संत ने, बड़े सिद्ध महात्मा ने ये फल दिया है और इसको खा लो, जरूर बेटा होगा। महाराज धुंधुली कहने लगी, तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे नौलखा हार लेके आए हो, गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो। कोई फल खाने से बेटा होता है? कुतर्क करने लगी। आत्मदेव जी तो वहां से घर से चले गए अपने गृह कार्य के लिए, पर उसी समय एक पड़ोसिन आई। पड़ोसिन आकर समझाने लगी, तो इस फल को खा ले। क्या फल खाने से कोई नुकसान होगा क्या? अरे फल खा लेगी, क्या पता तेरे बेटा या बेटी हो जाएंगे, और अगर नहीं हुए तो फल तो खाया ही जाता है, शरीर पे तो नुकसान करेगा नहीं। पर कुतर्क करते हुए पड़ोसी वहां से चली गई समझा बुझा कर। एक इसकी धुंधुली की बहन थी, बहन आई। अब देखिए धुंधुली बड़ी टेंशन में, तो छोटी बहन धुंधुली से कहती, बहना तो टेंशन में क्यों है? तब सारा वृत्तांत सुना दी। ये तेरे जीजा जी है ना, ये गए थे वन में, और वन में जाकर किसी संत ने फल दिया है और बोल रहे इस फल को खाने से बेटा होगा, पुत्र होगा। और वो कहने लगी, क्यों? क्योंकि वो चाह रही थी, छोटी बहन को 6 बेटे थे, पर उसके पास धन नहीं था, और पंडित आत्मदेव जी के पास धन बहुत है, पर बेटा बेटी नहीं है। छोटी बहन कहने लगी, सुनो, हमारे अब जो बेटा होगा ना, वो मैं तुम्हें ला के दे दूंगी, उसके बदले में बहना तो मुझे पैसा दे देना। क्योंकि पता चला जैसे सुखदेव जी गर्भ में 12 साल तक रहे, वो सोचने लगी अगर हमारे गर्भ में अगर 12 साल तक रह गया बेटा, तो हम कैसे काम कर पाएंगे, कैसे खा पाएंगे, कैसे चल पाएंगे, कहीं आग लग जाए घर में कैसे भाग पाएंगे, दौड़ पाएंगे। अनेक प्रकार के कुतर्क सोचिए। और वो बहन कहने लगी, सुनो, ये जो फल है ना, ये गाय को भी बच्चा नहीं हो रहा है, इस फल को ले जाकर गाय को खिला दो। अगर संत इसमें मंत्र अभिमंत्रित किए होंगे तो जरूर बेटा होगा। कालांतर में समय धुंधुली ने नाटक किया और कुछ समय बाद बहन को बेटा हुआ, वो ले आकर धुंधुली को दी है। और धुंधुली जैसे ही समय व्यतीत हुआ, हल्ला हो गया, पंडित आत्मदेव जी को बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। और उसके ठीक 3 महीने बाद त्रिमासी निर्गते चाथ साधेनु सुसुवर की, 3 महीने बाद ही उस गाय ने भी बच्चा दिया। और महाराज सब कहने लगे, ओ देखो
भगवान जल्दी देते रहे महाराज, पर आज भगवान ने पंडित आत्मदेव जी को दिया है, छप्पर फाड़ के दिया है। गाय को भी बेटा हो गया। इस प्रकार महाराज दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। तो धुंधुली कहने लगी, सुनो, हमने 9 महीने गर्भ में रखा है, तो हमारा नाम धुंधली और बेटे का नाम धुंधुकारी। और जो गाय को बेटा हुआ गोकर्ण। कान कैसा था? गाय के समान था। गो मतलब गाय, कर्ण मतलब कान, इसलिए इनका नाम पड़ा गोकर्ण। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। अब महाराज दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, तो एक को ख्यात हुआ नंबर 1 का धुंधुकारी, और एक विख्यात हुए कौन? गोकर्ण जी। आज क्या हुआ, जैसे ही धुंधुकारी बड़ा हुआ, घरों में आग लगा देता, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल देता, चोरी करने लगा। आज पिताजी बहुत दुखी हुए। एक बार सोचे थे, जा रहा हूं, अपने प्राण को त्याग दूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा नहीं है। आज पूरे गांव वाले, पूरे समाज के लोग आकर आत्मदेव जी को शिकायत कर रहे हैं, तुम्हारा बेटा चोरी कर रहा है, मेरे बच्चे को प्रताड़ित कर रहा है, मेरे घर में आग लगा दे रहा है। आज पंडित आत्मदेव जी फिर दुखी हुए हैं, और दुखी होकर जा रहे थे, कहां प्राण त्यागने वन में। उसी समय गोकर्ण जी सामने खड़े थे। गोकर्ण जी देखकर कहने लगे, पिताजी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसी दास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। पिताजी, दीन कहे धनवान। ये जो दीनहीन व्यक्ति होते हैं ना, सोचते हैं जिसके पास ज्यादा धन होगा वो सुखी होगा। दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा की भारी। एक राजा सुखी होगा। राजा सोचता होगा बड़े बड़े महाराज सुखी हैं। महाराज सोचते हैं कि इंद्र सुखी होंगे। इंद्र सोचते हैं चतुरानन ब्रह्म सुख होंगे, ब्रह्मा जी सुखी होंगे। ब्रह्मा जी सोचते हैं विष्णु सुखी होंगे। पर भैया तुलसीदास जी विचार करके कहते हैं, तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव, हरि के बिना सब जीव दुखी, सब जीव दुखी। 2 श्लोक में गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को समझाया। क्या कहते हैं? देहे स्थिमांसि रुधिरे भीमतिं तजत्, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। देहे स्थिमांसि रुधिरे। देखो हे पिताजी, ये जो देह बना है ना, इसमें क्या है?
ये मांस है, मज्जा है, रुधिर है, इससे ये पिंड बना हुआ है। जैसे एक मकान को बनाने में सरिया लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगता है, ऐसे ही ये पिंड तैयार किया गया है। देहेस मांस रुद्रे भिमति त्यजत। इसलिए जो आपकी ममता इसमें लगी हुई है ना शरीर में, इसे त्याग दो। और जाया सुता दिस सदा ममता विमुच्य। जाया मतलब होती है पत्नी, सुत मतलब होता है बेटा। आज बेटे के लिए आप पहले आज मरने जा रहे हैं आप, इसलिए जाया सुता दिस सदा ममता विमुच्य। जो आपकी ममता है ना, उसे भी त्यागो। और पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। ये आप जो देख रहे हैं ना पूरी सृष्टि को, ये क्या है? क्षणभंगुर है। आज अभी यहां हैं और आगे एक सेकंड बाद क्या होने वाला है, क्या किसी को पता है? पता है? नहीं पता। ये क्षणभंगुर है। पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। वैराग्य राग रस को भवभक्ति निष्ठम। हे पिताजी, आप वैराग्य लो इस घर से, और वैराग्य लेके राग करो। वैराग्य राग किससे? ठाकुर जी से। वैराग्य राग रसिको, जो भगवान के रसिक हैं, कथा सुनने योग्य है, संत हैं, उनका राग करो, अनुराग करो। भवभक्ति निष्ठ, जो भक्ति से युक्त है, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद बंधन किए नासत विज्ञाने। ये तो चारों एक ही हैं। और पिताजी, वन में जाकर करना क्या है आपको? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, धर्मं भजस्य सततं त्यज लोक धर्मा। आप वन में भी जाकर धर्म को भजे। धर्मं भजस्य सततं, निरंतर भजे। और त्यज लोक धर्मान, ये जो लोक धर्म है ना, इसको भी आप त्याग दें। और सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम। साधु पुरुषों की सेवा करें और अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। अन्य के दोष को भी न देखें और अन्य के गुण को भी न देखें। क्यों? क्योंकि अन्य के दोष को देखेंगे, अगर हम दोष देख लिए तो विकृति पैदा हो जाएगी, हमें घृणा हो जाएगा। अन्य से दोष और गुण देख लिए तो उसमें चिपक जाएंगे हम, तो भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। और करना क्या है? सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। खूब अपने कर्णपुटों में इस कथा को भर भर कर पियो, भर भर कर पियो। और पिताजी, श्री कृष्ण मापनियतम तस्मस्य पाठ, जाकर भागवत का पाठ करो और भगवान को प्राप्त हो जाओगे। बस पंडित आत्मदेव जी घर से निकल गए वन की तरफ, भगवान का भजन करने लगे। और जैसे जैसे गोकर्ण जी महाराज बताए थे, उसी समय करते हुए भगवान को प्राप्त कर गए। इधर गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे, अब मैं जा रहा हूं कहां? तीर्थ यात्रा।
चले गए तीर्थ यात्रा करने। अब घर में बचा कौन? धुंधुकारी और धुंधुली, दो लोग बचे। अब महाराज धुंधुकारी कहने लगा, लाओ धन लाओ। महाराज जितना धुंधली मैया के पास धन था सब दे दिया। जो कुछ थोड़ा बहुत चोरी से रखी हुई थी प्रताड़ित करने लगा धुंधुकारी। मां को ही धुंधली सारा बर्तन को बेच दिया, पात्र को बेच दिया, घर में कुछ भी नहीं रहा। एक बार तिजोरी की चाबी लेकर मां भगने लगी। रात्रि का समय था और मां को दिखाई नहीं दिया। सामने बहुत बड़ा गड्ढा कुआं था, उसी में धुंधली गिर गई और धुंधली का प्राणांत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुई। अब बचा धुंधुकारी अकेला। धुंधुकारी गया, 5-5 गणिकाओं को पकड़ कर लाया, वेश्या को पकड़ कर लाया, अपने घर में रखा। और गणिकाओं को क्या चाहिए? केवल धन चाहिए, धन। उन्होंने धन की याचना की, धन लाओ। और धुंधुकारी चला गया। उसी राज्य में सबसे बड़े राजा के महल में डकैती डाल दिया रातों रात। जैसे ही डकैती डाला, अगले दिन खबर फैल गया। महाराज गणिकाओं को पता चला, अरे इसने तो राजा के यहां डकैत डाल दिया और ये जरूर पकड़ा जाएगा। अगर ये पकड़ा गया तो हम पांचों पकड़े जाएंगे। गणिकाएं सोचने लगी। गणिकाओं ने सोचा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ऐसा करें, क्यों ना हम इसका प्राणांत कर दे धुंधुकारी का। बस उन्होंने क्या किया, पांचों गणिकाओं ने धुंधुकारी को एक खाट में रस्सियों से बांध दिया और बांध करके एक जलती हुई लकड़ी अंगार तप्तांगार रसमूहश्च तन्मुखे हि विचिक्षुभु अग्नि ज्वाला दुखेन व्याकुलो निधनं गतः। जलती हुई लकड़ी को, अंगारे को लिया और धुंधुकारी के मुख में डाल दिया। जैसे ही मुख अंगारे को डाला है, धुंधुकारी का प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गया और वो बहुत बड़ा प्रेत बना। जब प्रेत बना, किसी के द्वारा गोकर्ण जी को पता चला। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए थे। आज गोकर्ण जी सोचने लगे, चलो हम बहुत तीर्थ यात्रा किए, आज चलते हैं, अपने जन्मभूमि चलते हैं। और आने लगे। उसी समय महाराज जैसे ही अपने आंगन में प्रवेश किए, आवाज सुनाई दिया। कभी भेड़ का आवाज, कभी भैंसे का आवाज, अनेक प्रकार के जानवरों का आवाज सुनाई दिया। गोकर्ण जी महाराज चौंक गए और उन्होंने अपने कमंडलू से जल निकाला और जल निकालकर अपने अंजलि को लेकर जैसे ही छिड़काव किया, महाराज प्रेत आत्मा बोल बैठा, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः सखीनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता तदीयोस्मि, हे मेरे भाई, हे गोकर्ण जी, मैं आपका भाई हूं। अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः, मेरा नाम धुंधुकारी है। और भैया स्वकीय नैव दोषेण, मैं किसी के पापों से प्रेत नहीं बना हूं, अपने कर्मों के द्वारा प्रेत योनि में पड़ा हूं। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। इसलिए हे भैया, अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर माम मासुमोचय, हे मेरे भाई, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर दया करो,
मुझे इस प्रेत आत्मा से मुक्त करो। ऐसा धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण से याचना करने लगा। तब गोकर्ण जी, क्योंकि गोकर्ण जी को पता चल गया था, गोकर्ण जी जब आ रहे थे तो गया में धुंधकारी के नाम से जल तर्पण किए, पिंडदान किए और कहते हैं गया में जाने से, पिंडदान करने से हमारे जो पितर होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं। पर धुंधकारी क्यों नहीं हुआ प्रेतात्मा से? प्रश्न है ना, क्योंकि धुंधकार, जब पंडित आत्मदेव जी, जब भी कोई पूजन होता है तो संकल्प होता है। संकल्प में क्या बोला जाता है? अपना अपना नाम लीजिए और अपना अपना गोत्र लीजिए, तभी वह फल मिलता है। अब गोकर्ण जी जब जब गोत्र लेते तो अपना लेते, पर वो कौन था? धुंधकारी बहन का बेटा था, इसीलिए उसका कल्याण नहीं हुआ, प्रेतात्मा से मुक्त नहीं हुआ धुंधकारी। और कहने भी लगा, गया श्राद्ध सतेर नापे मुक्तिर में न भविष्यति। स्वयं धुंधकारी कह रहा, आप 100 बार अगर पिंडदान करेंगे गया में तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। इस प्रकार महाराज गोकर्ण जी सोचने लगे क्या करूं। उसी समय सूर्य से याचना किए। सूर्य ने आकाशवाणी किया, क्या कहने लगे? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। हे गोकर्ण जी, तुम श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ अगर कथा श्रवण कराओगे धुंधकारी को, ये प्रेत आत्मा से मुक्त हो जाएगा। केवल यही एक उपाय है आपके पास। बस गोकर्ण जी को जैसे ही आकाशवाणी सुनाई दिया, गोकर्ण जी महाराज स्वयं वक्ता बने और कथा कहना प्रारंभ किए। और सामने देखते हैं तो एक बांस खड़ा हुआ है जिसमें 7 गांठ हैं और बांसों में देखो छिद्र होता है ना, बांसों में छिद्र। वो प्रेतात्मा ऐसा था कि कहां बैठूं, देखा बांस था, उसी छिद्र में जाकर बैठ गया। जैसे ही एक दिन की कथा हुई, एक गांठ चटका, दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरा गांठ चटका। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा से 7 गांठ चटक कर वो प्रेत आत्मा से धुंधकारी मृत हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज दिव्य रूप धरो जात तुस्ति दाट मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। महाराज दिव्य रूप धारण कर लिए। कौन? धुंधकारी ने। जैसे ही दिव्य रूप धारण किए, 4 पार्षद आए भगवान के लेने के लिए। तब जाकर वहां पर प्रश्न करते हैं, गोकर्ण जी सुनिए, यहां पर कथा तो सबने सुना है, पर ये भेद कैसे हो रहा है? कथा तो सबने सुना, केवल विमान किसके लिए आया? धुंधकारी के लिए। तब जाकर चारों पार्षद कहने लगे, सुनो, फल श्रवणम, ये जो फल है ना, श्रवणस्य विभेदेन फल वेदोत्र संस्थित श्रवणम तु कृतम मन न तथा मननम कृतम। ये फल में भेद होने के कारण से एक विमान आया है। कथा तो सबने सुना, पर अपने हृदय में नहीं उतारा, अपने जीवन में नहीं उतारा। जैसे मान लो एक मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाने वाले, उन्होंने मूर्ति बनाया,
सेम मूर्ति बनाया है, दोनों एक जैसे मूर्ति, और दोनों का आकार भी वैसा ही है, दोनों का वजन भी वैसा है। पर महाराज मार्केट में ले गए बेचने के लिए मूर्तिकार, दोनों ही सोने के हैं, दोनों ही उतना बड़ा है और एक जैसा समान वजन भी है, पर एक का दाम 100 रुपए है और एक का दाम 1000 रुपए है। अब सब तो जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, अरे भाई इस मूर्ति में है क्या? मूर्ति वही, सामान उतना ही केजी का, बनाने वाला भी एक जैसा। सब उठाकर मूर्ति को चारों तरफ से देखते हैं, पर कोई नहीं बता पाया। उसी समय एक संत का आगमन हुआ। संत जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने भी सुना एक मूर्ति 100 रुपए का और एक मूर्ति 1000 रुपए का। संत ने एक सुतली लिया, एक रस्सी लिया और रस्सी को लपेटा और लपेटकर जैसे ही कान में डाले, कर्ण में, कान में डालती हुई रस्सी बाहर चली आई और दूसरे सूतली को दूसरे मूर्ति में डाले। जैसे ही सूतली को डाले, एक कान से हृदय में चला आया। संत जी ने कहा, जो ये मूर्ति 100 रुपए का है और जो हृदय में चला गया ये मूर्ति 1000 रुपए का। क्वालिटी बता दिए। इसलिए धुंधकारी ने कथा तो सुना पर अपने हृदय में उतारा। और कितने ऐसे लोग हैं, कथा तो श्रवण किए एक कान से, दूसरे कान से निकाल दिए। और सुनो, कल हम कथा करने से पहले आप लोगों से भी पूछेंगे हम कथा कहां तक पहुंच गए, इसलिए ध्यान से सुनना। हम कब किससे पूछने हमारा, और जरूर पूछेंगे। इसलिए 4 घंटे केवल भगवान के होकर ये बड़ा समय दुर्लभ मिला है, और एक क्षण बीत जाएगा ना तो मिलेगा नहीं। इसलिए जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, और 2-4 लोगों को बताएं, जैसे भृगु महाराज पकड़ पकड़ कर लाएंगे। ये अमृत 7 दिनों तक प्रवाहित होगी। और कल से कथा का टाइम जो रहेगा वो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। 6 बजे बिल्कुल ठीक आरती हो जाएगी। आज प्रथम दिवस था। आज कुछ लोग, हमारे ही लोग, ब्राह्मण लोग लेट हो गए थे, जिसके कारण आज कथा लगभग शायद 4 बजे ही प्रारंभ हुआ। तो कल से कथा 2 बजे से 6 बजे तक रहेगा। 2 बजे सब लोग आए। आप जैसे ही आएंगे, हमारे जितने भी संगीतकार भाई बंधु हैं, आप लोगों को सुंदर एक भजन सुनाएंगे और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ होगा यहाँ पर। उसके बाद हम कथा मंच पर आएंगे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? बाबूजी क्या बोलना पड़ेगा? महाराज ऐसे कहते हैं। फिर दोबारा कथा प्रारंभ की गोकर्ण जी महाराज। जैसे ही दोबारा कथा प्रारंभ किए गोकर्ण जी महाराज, सबके लिए विमान आया। कैसे आया? अयोध्या वासिना पूर्व यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगिदुर्। महाराज जैसे पूरे अयोध्या वासी को राम जी ने साकेत धाम ले गए, जैसे कृष्ण सभी ब्रजवासियों को गोलोक धाम ले गए, ऐसे ही सभी पार्षद गोकर्ण जी जितने को कथा सुनाए थे सबके लिए पार्षद आया और सब भगवत धाम, गोलोक धाम, साकेत धाम चले गए। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब महाराज 6ठे अध्याय में विधि बताया गया है कि
भागवत कथा कराने में कितना धन खर्च करना चाहिए। धन भागवत में लिखा है, सुखदेव जी ने लिखा है, विवाहे यादृशम विप्लम तादृशम परिकल्पयेत्। जैसे एक लड़की का और एक लड़के का विवाह करते हैं, उतना धन खर्च करते हैं, ऐसे ही भगवान की कथा, भगवान का उत्सव, भगवान की कथा में उतना ही धन खर्च करना चाहिए। देखो, अगर आज किसी को 2 बिटियां हैं, शादी करते हैं नहीं? करते हैं कि नहीं? अगर किसी को 5 बेटी हैं तो भी शादी करते हैं ना? किसी को 7 बेटे हैं तो भी शादी करते हैं, विवाह सब करते हैं। और किसी के 1 हैं तो भी विवाह करते हैं। ये जीवन में संकल्प ले कि हमारे 1 ही बेटी है, 1 है तो 2 समझे। भागवत कथा एक संकल्प ले, यह भी जरूर जीवन में एक बार जरूर कथा श्रवण करें। उतना धन खर्च करना चाहिए। और कथा कहाँ सुननी चाहिए? देखो, भागवत में लिखा है, तीर्थे वापी बने वापी गृहे वा श्रवणम। चाहे आप तीर्थ में श्रवण करें तो भी आपको फल मिलेगा, चाहे किसी वन में सुने तो भी आपको फल मिलेगा। और गृहे, गृह मतलब घर में भी अगर आप सुने तो भी आपको उतना ही पूर्ण फल मिलेगा। और महाराज वक्ता का चयन अच्छा करें। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशोधकृ दृष्टांत कुशल धीरो वक्ता कार्योतिने स्पृह। विरक्तो वैष्णव विप्रो, महाराज वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए वक्ता। और वेद शास्त्र विशुद्ध के, वेद शास्त्रों में पारंगत होने चाहिए। और दृष्टांत कुशल धीरो, दृष्टांत देने में बड़े निपुण होने चाहिए। ऐसे वक्ता कार्योतिने स्पृहा, वक्ता का चयन करना चाहिए। गणेश गौरी का पूजन करते हुए, सुखदेव जी का पूजन करते हुए, मंगल कलश यात्रा करते हुए कथा को प्रारंभ करना चाहिए। और तो एक बात और बताया गया है कि मतलब आहार क्या लेना चाहिए। कहते हैं कि घी पीकर कथा को श्रवण करना चाहिए। अब महाराज बताओ, कोई घी पीकर कथा सुन लेगा आज के समय में? अब बाबूजी के जमाने में चलता होगा, हमारे जमाने में तो नहीं चलता। इसलिए अगर घी पीकर अगर कथा सुन सकते हैं, मगर कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए। या दूसरा उपाय बताए, घृतक पाना पयः पाना, चाहे दूध पीकर कथा सुने। और फलाहारेण, चाहे फल खाकर कथा सुन सकते हैं। और चौथी बात बताए, अगर फल खाने पर भी डिस्टर्ब हो रहा है, भूख लग रही, कथा में विघ्न हो रहा है, तो फलाहारेण, चकाचक फुल भोजन करके आए, पर कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए। और अगर उसमें भी दिक्कत हो रही है तो एकम भक्तम तु भोजनम, एक टाइम भोजन करके कथा सुनो। और उसमें भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, पांडे जी चकाचक चलने दो भंडारा, दोनों टाइम खूब खिलाओ, पर कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए। और सुनो, इतना मत खा लेना कि निद्रा देवी आपके ऊपर पूरा कृपा करें 4 घंटे। मीठी मीठी कथा तो मिल ही रही है, इतना भी मत करना। एक बार बात से क्या बोलना पड़ेगा? हाँ भैया, बहुत ध्यान से। इस प्रकार भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम,
भोजन चाहे जितना करो पर कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आगे जैसे ही महाराज जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को कथा सुना ही रहे हैं, आज तो श्री भगवत भी करुणा परी, आपने कितना बड़ा करुणा किया। आज मैं धन्य हो गया, आज मैं अनुग्रहित हो गया। और क्या कहते हैं आद्य बस भक्ति महारानी ने कहा, हे प्रभु जहां जहां कथा आपकी होती हो बस प्रभु आप मेरे द्वार पर आ जाना। तब और चौथे दिन चतुर्थी कृष्ण जन्मनी नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा बनेंगे हमारे मुख्य यजमान। इसलिए सब लोग आए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आइए पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे, फिर आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद तब यथा स्थान पे जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। तेरा नाम जपो, तेरा नाम बिहारी लाल की, तेरा नाम जपो, सुबह शाम
परिवार जो धन खर्च कर रहे हैं भागवत कथा में, ये अपने लिए नहीं, अपने परिवार का कल्याण तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो जो इस भागवत कथा में आकर के कथा सुनेंगे, जो जो इस कथा में आकर के गोता लगाएंगे, सबका कल्याण होगा। क्योंकि भागवत कथा महायज्ञ सभी नहीं करा सकते, लेकिन सुन तो सभी सकते हैं ना। तो पांडे परिवार जी ने इतना सुंदर यहाँ पर मेला लगाया है भागवत कथा का। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि सभी भक्तगण अपने अपने घरों पर जाकर के श्रोताओं को बताएं कि कल से सभी को कथा सुनने के लिए चलना है, क्योंकि ऐसे समय बार बार नहीं आया करते। समय बहुत रहता है सबके पास, काम भी बहुत रहते हैं, लेकिन भैया जो भगवत कथा है ना, ये जगह जगह अच्छा बनाइए कि भागवत कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी खड़े हो जाएं। अब भागवत कथा की आरती होगी। हमारे पांडे परिवार बाबूजी और आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, भागे बिहारी आरती गाऊं, भागे बिहारी आरती गाऊं, बोले मुकुट तेरे शीशों पे सोहे, मोरा मुकुट तेरे शीशों पे सोहे, प्यारी बंसी पे मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी पे मेरा मन मोहे, या बंसी पे हरी बली जाके बिहारी आरती गाऊं, चरणों से निकलो सीधे गंगा प्यारी, चरणों से निकसी है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों शीश नवाऊं, श्री आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहनो जीवन धरो, मेरे मोहन जीवन धरो, बासी सदा शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, मेरी आरती गाऊं, मेरी आरती ओम रत्नेश्वरी नमः। जो जानते हैं वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म जानते हैं सर्वगुं शान्ति है, शान्तिरेव शान्ति है सामा। ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुल चम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सुशक्तिकाय सवाहनाय श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी प्रेम से बोलेंगे धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का,
भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, यज्ञ पुरुष भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, कुल गुरुदेव भगवान की, अपने हर हर महादेव जम्भो कैलाशपदे। सभी भक्तों, यहाँ पर भागवत जी का मूल पाठ प्रारंभ होगा। तो मूल पाठ पांडे परिवार सभी मिलकर के ठीक 7 बजे तैयार हो जाएंगे, यज्ञशाला में पहुंच जाएंगे। मैं पांडे परिवार जी से निवेदन करूंगा, हमारे बाबूजी और हमारे पंकज भैया, मनोज जी, राहुल जी, सपत्नी ठीक सुबह प्रातः 7 बजे तैयार होकर के यज्ञशाला में पहुंचेंगे। मूल पाठ प्रारंभ होगा जो संस्कृत में सभी सुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर